बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार? अभी अभी चौंकाने वाला ताजा ओपिनियन पोल है सामने दोस्तों। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने लिए जो बहुमत का आंकड़ा है 122 प्लस सीटें हैं। जिस भी पार्टी खाते में 122 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। आपको बता दें यहाँ पर वर्तमान में एनडीए पार्टी सरकार है और नीतीश कुमार यहाँ पर मुख्यमंत्री है। क्या दोबारा से एनडीए पार्टी सरकार बना पाएगी? अब की बार यहाँ पर है कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी का जादू चलेगा? दोस्तों आपको इस वीडियो में लाइव सर्वे आने वाली अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन होगा अब की बार बिहार में नया मुख्यमंत्री। बात करें यहाँ पर औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला अररिया। अररिया जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला खगड़िया। दोस्तों खगड़िया जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला मुजफ्फरपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इन 11 सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है दोस्तों। 11 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 7 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला सहरसा। सहरसा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कटिहार है। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला सीतामढ़ी। यहाँ पर दोस्तों कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है दोस्तों। 8 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला दरभंगा। यहाँ पर दोस्तों कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला पटना। यहाँ पर दोस्तों कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। इन 14 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 8 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला है पूर्णिया। पूर्णिया जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला लखीसराय। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इन 2 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला रोहतास जिला। रोहतास जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है मुंगेर जिला। मुंगेर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला वैशाली जिला। वैशाली जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है मधुबनी। यहाँ पर दोस्तों कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 7 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों बिहार के 107 सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 107 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 17 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 33 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला बक्सर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला भागलपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला मधेपुरा। मधेपुरा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 4 की 4 सीटें जा सकती है, अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला सुपौल जिला। सुपौल जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में
एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला बेगूसराय। बेगूसराय जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों, बिहार के 134 सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 134 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 90 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 40 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला पूर्व चंपारण है। यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 8 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला नालंदा। नालंदा जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला सारण है। यहाँ पर दोस्तों कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 7 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला सीवान जिला। सीवान जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला जहानाबाद। जहानाबाद जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 3 की 3 सीटें जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला समस्तीपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों, बिहार के 184 सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 184 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 123 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 54 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 7 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला शेखपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला पश्चिमी चंपारण है। यहाँ पर दोस्तों कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 8 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला जमुई। जमुई जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला किशनगंज है। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला गोपालगंज है। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला गया। गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 8 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कैमूर जिला। कैमूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 4 की 4 सीटें जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला अरवल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला शिवहर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यह 1 सीट है एनडीए पार्टी खाते में जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला बांका। बांका जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है भोजपुर। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला नवादा। नवादा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों, बिहार के 243 सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 243 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 166 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 17 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 7 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी दोस्तों, अब की बार बिहार में एनडीए पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।